पाकिस्तान के तुर्बत में नौसेना के एयर स्टेशन पीएनएस सिद्दीकी पर हमला। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी ली। बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बीएलए के लड़ाके नेवल एयरबेस के अंदर घुसे हैं। लगातार फायरिंग और बम धमाके की आवाजें आ रही हैं। पीएनएस सिद्दीकी पर हुए हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका। फिलहाल पाकिस्तानी सरकार ने कोई बयान नहीं जारी किया है। दिल्ली में आज शाम आम आदमी पार्टी करेगी प्रधानमंत्री आवास का घेराव। शराब नीति घोटाला केस में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ घेराव का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी सुबह 10 बजे से करेगी सीएम आवास का घेराव। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के पार्टी कार्यकर्ता सीएम पीएम आवास का घेराव करने के लिए जमा होंगे। आपके घेराव को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए। नई दिल्ली में ट्रैफिक जाम की आशंका। दिल्ली के कई रूटों को किया जा सकता है डाइवर्ट। पटेल चौक, उद्योग भवन, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, मेट्रो स्टेशन को भी किया जा सकता है बंद। ईडी का अरविंद केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप। ईडी के मुताबिक सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं केजरीवाल। ईडी ने शराब नीति घोटाले में केजरीवाल से पूछे हैं 10 सवालों के जवाब किए हैं दर्ज। सोमवार की शाम को 6 बजे तक की गई पूछताछ। सुनीता केजरीवाल सोमवार को ईडी दफ्तर पहुंची। सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई। आम आदमी पार्टी ने डीपी कैंपेन किया लॉन्च। आपके सभी नेता कार्यकर्ता लगाएंगे केजरीवाल की तस्वीर। नारा दिया, मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। बिना सबूत के केजरीवाल को जेल में डाला गया। पीएम को बताया है कि बीजेपी को सिर्फ वही हरा सकते हैं। मंत्री आतिशी का बयान। आतिशी ने केजरीवाल को एक आइडिया बताया। कहा कि एक केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं। उनकी सोच को हजारों केजरीवाल तैयार करेंगे। केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। 2 साल से अधिक की सजा पाने वाले को देना पड़ता है इस्तीफा। मंत्री आतिशी ने दी जानकारी। सीएम केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे तो होली मनाएंगे। आचार संहिता में सीएम को अरेस्ट करने से पूरी दुनिया शॉक्ड है। मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का गाने के माध्यम से केजरीवाल पर तंज। कहा कि कोई खेल रेल में, कोई खेले जेल में होली। भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। कई आप नेता खा रहे हैं जेल की हवा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का निशाना। शिवसेना उद्धव गुट का ऐलान। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की रैली में शामिल होंगे। पीएम मोदी केजरीवाल से डरते हैं, वो बीजेपी के लिए अब और खतरनाक होंगे। सांसद संजय राउत का बयान। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। ईडी की रिमांड आज हो रही है खत्म। के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को बताया अवैध। कहा कि वो इस गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में लड़ती रहेंगी। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पकड़ा तूल। राष्ट्रीय महिला आयोग इस मामले में चुनाव आयोग को खत लिखा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत सोशल मीडिया हैंडल से कंगना के खिलाफ किया गया था अभद्र कमेंट। विवाद बढ़ने पर पोस्ट डिलीट किया। कंगना को लेकर अभद्र पोस्ट कर सुप्रिया सिनेत की सफाई। मेरा अकाउंट कोई और चला रहा था, किसी महिला पर ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकती। सुप्रिया श्रीनेत का बयान। मैं खुद जानने में लगी हूं कि किसने पोस्ट किया। विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी, नहीं कर सकती अभद्र टिप्पणी। आपत्तिजनक पोस्ट पर कंगना का पलटवार। कहा कि लोगों को सेक्स वर्कर्स के चुनौतीपूर्ण जीवन को किसी तरह की गाली के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कंगना ने लिखा कि एक कलाकार के नाते पिछले 20 साल से मैंने हर तरह की महिला के किरदार निभाए हैं। हर महिला सम्मान की हकदार है, उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर अटैक। कांग्रेस का असली चरित्र आया सामने, मामले में कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट पर लिखा, ये है एक राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का सच। महिलाओं के रेट लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कंगना को जीत की और मार्च करने के लिए कहा। बोली कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि फौलादी महिला से कैसे व्यवहार करें। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम रूढ़िवादी से लड़ें। आपके काम के आधार पर आंका नहीं जाना चाहिए आपको। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी बोले, किसी महिला के खिलाफ इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। टिप्पणी करने वाले के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह का बयान। मंडी से कंगना को मौका मिलना खुशी की बात है। देखना होगा कि राजनीति में उनका क्या भूमिका होती है। कंगना रनावत का मंडी के लोगों के साथ न्याय करना होगा मुश्किल। फिल्में बनाना उनकी प्राथमिकता होंगी। विक्रमादित्य का बयान। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार की। आज कर सकते उम्मीदवारों के नाम और सीट का ऐलान। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच मातोश्री में हुई है बैठक। विवाद बड़ी सीटों पर पहुंची जान। प्रकाश आंबेडकर के एमवीए में शामिल होने पर सस्पेंस। 27 मार्च को अकोला सीट से नामांकन को लेकर अड़े हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की। कोटा से प्रहलाद गुंजल, राजसमंद से सुदर्शन रावत को बनाया गया उम्मीदवार। कांग्रेस उम्मीदवार नकुलनाथ आज करेंगे नामांकन। पार्टी ने छिंदवाड़ा ने बनाया है उनको उम्मीदवार। सहारनपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद आज भरेंगे नामांकन। तीसरी बार उसी सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। ओडिशा की करीब 15 से 18 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। धर्मेंद्र प्रधान का दावा। केवल डेवलपमेंट ही पीएम मोदी का एजेंडा है। बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए दर्ज करेगा जीत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज का बयान। असदुद्दीन ओवैसी का हिमंत बिस्वा शर्मा पर अटैक। कोई नहीं मांग सकता वफादारी का सबूत। साउथ चेन्नई से बीजेपी उम्मीदवार तमिलसाई सुंदरराजन ने नामांकन भरा। कहा कि मैं जनता के लिए काम करती हूं। कांग्रेस नेता कार्ति पी चिदंबरम ने किया नॉमिनेशन। कर्नाटक के शिवमोगा सीट से उम्मीदवार।
हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, लोकतंत्र में जनता होती है भगवान, मजबूती से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कांग्रेस के सभी नेता सनातनी एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप खाचरियावास का बयान। विपक्ष पीएम की जितनी गालियां देगा उतना ही जनता का समर्थन मिलेगा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कर्नाटक में जनार्दन रेड्डी ने पार्टी का बीजेपी में किया विलय, कहा कि घर वापस आ गया हूं, पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसे निभाऊंगा। तेजस्वी सूर्या ने पूर्व सीएम कुमारस्वामी से की मुलाकात, कहा कि कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस के अलायंस से होगा फायदा। कर्नाटक के तुमकुरू में बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, साझा मंच पर भी भिड़े दोनों दल के कार्यकर्ता। बीजेपी जेडीएस गठबंधन के साझा उम्मीदवार सोमन्ना के सामने शुरू हुई बहस, बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत किया गया। तमिलनाडु के ऊटी में भिड़े बीजेपी एआईडीएमके के नेता, पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता घायल हुए। अपने घायल कार्यकर्ताओं से अस्पताल में मिले बीजेपी उम्मीदवार एल मुरुगन, तमिलनाडु बीजेपी चीफ अन्नामलाई रहे मौजूद। महाराष्ट्र में बीड जिले के माजलगांव में एक मस्जिद के में रंग से जय श्री राम लिखने पर हंगामा हुआ, आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए लोगों ने किया था थाने का घेराव। माजलगांव पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों से माहौल को ठीक रखने की अपील की, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का भरोसा भी दिया। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले में होली के दौरान दो समुदाय में हिंसक झड़प हुई, नमाज के वक्त दूसरे समुदाय के लाउडस्पीकर बजाने पर विवाद हुआ। चेंगी गिचरला की पीतल बस्ती में होली खेल रहे कुछ लोगों ने नमाज के वक्त स्पीकर लगाया था, मना करने के बाद दोनों समुदायों के बीच बहस शुरू हो गई। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की बुलंद मस्जिद के पास एक लड़की की गोली मारकर हत्या, देर शाम युवक को गोली मारी गई। परिवार के मुताबिक मैदान में क्रिकेट खेल रहे युवक के दो लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। नोएडा के सेक्टर 32 में देर रात उद्योग विभाग की एक डंपिंग यार्ड में लगी आग, एक अनाज के अनजान शख्स के आग लगाकर भागने की बात सामने आई है। डंपिंग यार्ड के गार्ड ने शख्स को पकड़ने की कोशिश की, पुलिस फिलहाल एफआईआर दर्ज कर अब अनजान शख्स की तलाश कर रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डंपिंग यार्ड में रखे हुए थे कटाई किए गए पेड़ों के टुकड़े। श्रीनगर के बटमालू में भीषण आग का कहर, कई मकान पूरी तरह से जलकर खाक हुए। फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी झुलसने से घायल हुआ, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई का एक्शन, विदेशी महिला यात्री से 19 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद की। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने धनसुरा के एक ढाबे में पहुंचे, चाय पी और लोगों से उनका हालचाल जाना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के पीएम से की मुलाकात, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का गुजरात टाइटंस से होगा मुकाबला, चेन्नई में भिड़ेंगी दोनों टीमें, शाम को 7:30 बजे मुकाबला। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया, आरसीबी ने आईपीएल सीजन 17 की पहली जीत दर्ज की। पंजाब किंग्स ने अपने पहले बल्लेबाजी कर 176 रन बनाए, बेंगलुरु ने 177 रन का टारगेट 6 विकेट खोकर हासिल किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे विराट कोहली, 49 बॉल पर 77 रन बनाए। कगिसो रबाडा और हरप्रीत बरार को 2-2 विकेट मिले, सैम करन और हर्षित पटेल को 1-1 विकेट। पंजाब की ओर से कप्तान शिखर धवन ने 45 रन की पारी खेली, जितेश शर्मा ने 27 और प्रभसिमरन सिंह ने 25 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मोहम्मद सिराज और ग्लेन मैक्सवेल के दम पर 2-2 विकेट लिए, यश दयाल और अलजारी जोसेफ को 1-1 विकेट मिला। विराट कोहली ने टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बने, सुरेश रैना को पीछे छोड़ा। विराट कोहली ने बनाया 100वां 50+ स्कोर, ऐसा करने वाले विराट पहले भारतीय क्रिकेटर। आरसीबी के खिलाफ 4 विकेट की हार पर बोले पीबीकेएस के कैप्टन शिखर धवन, 10-15 रन भारी पड़े हैं, कैच भी छोड़ा। बीसीसीआई ने आईपीएल का पूरा शेड्यूल जारी किया, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा क्वालीफायर 1 और एलिमिनेटर मुकाबला। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में 26 मई को आईपीएल 17 का फाइनल मुकाबला होगा, क्वालीफायर 2 भी इसमें मैदान पर होगा। अफगानिस्तान के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर मुकाबले से पहले बोले भारतीय फुटबॉल कोच स्टिमक, भारत तीसरे दौर में पहुंचने में नाकाम रहा तो इस्तीफा दे दूंगा। फुटबॉलर फ्लोरियन विर्ट्स जर्मनी के लिए सबसे कम समय में गोल दागने वाले खिलाड़ी बने। विर्ट्स ने 7वें सेकंड में दागा गोल, जर्मनी ने फ्रांस को 2-0 से हराया।